बड़े बड़े साइंटिस्ट जब गुजरे, साइंस के पहली सिप लेते हैं हम तो लगता है भैया दुनिया में कोई तो होगा नहीं, ये दुनिया सब लॉ से चल रही है, ये हो रहा ग्रेविटी, ये रहा फोर्स, ये रहा लाइट, सब आ गया। लेकिन साइंस भी एक पॉइंट पे बहुत बड़े बड़े साइंटिस्ट आके बोलते हैं कि भैया कोई होना चाहिए। आइंस्टाइन उनमें से एग्जाम्पल था, न्यूटन था। लेकिन अब जैसे सुपरस्टिशन की बात, ओवरऑल एक अलग सा कम्युनिटी बनाने लगे कि एथिज्म में है कि एग्जिस्टेंस ऑफ गॉड को वो नकार रहे हैं। तुम ना एथीस्ट को बोल सकते हो सत्य है, ना थीस्ट को बोल सकते हो सत्य है। लेकिन आप इसके बारे क्या सोचते हैं कि एथिज्म क्या कि किस दिशा में जा रहे हैं? मामला उतना जटिल है नहीं सुफियान। हमारे पूर्वाग्रह, हमारे बायसेस उसको जटिल बना देते हैं। देखो, अनीश्वरवाद और नास्तिकता दो अलग अलग बातें हैं, ठीक है? आप किसके प्रति निष्ठा वफा रखना चाहते हो, सत्य के प्रति या ईश्वर के प्रति? अगर आपके गॉड की परिभाषा है सत्य तो ठीक है, अब मैं भी ईश्वर के आगे सर झुका दूंगा। लेकिन ज्यादातर लोगों के लिए उनका ईश्वर पहले आता है। मेरा ईश्वर, मेरा अल्लाह, मेरा भगवान, वो पहले आता है और उसकी वो कोई जांच पड़ताल नहीं करना चाहते और उसी को वो सत्य का नाम दे देते हैं। अब बात गलत हो जाती है, अब बात गलत हो जाती है। तो एथिज्म एक भ्रमित करने वाला शब्द है। उससे ज्यादा बेहतर जो हमारे पास उपलब्ध हैं शब्द, वो ये हैं नास्तिक या अनीश्वरवादी। नास्तिक या अनीश्वरवादी। ईश्वर यदि मनुष्य की कल्पना का नाम है, और लगता है कि है क्योंकि दुनिया में सब धाराओं ने, सब जगहों ने और सब कालों ने अपने अपने हिसाब से अलग अलग ईश्वरों और भगवानों की बात करी है। अब इतने सारे तो अलग अलग नहीं हो सकते, तो जाहिर सी बात है कि वो तो मनुष्य की ही कल्पना है, ठीक है? लेकिन सत्य क्या है? सत्य मनुष्य की कल्पना नहीं हो सकता। आप सत्य को गॉड बोलोगे तो मैं कहूंगा कि गॉड को नमन है, पर आपने अपने हिसाब से, अपने काल में, अपने पंथ के मुताबिक आपने कोई गॉड रचा और आप मुझसे कह रहे हो कि साहब आप यहाँ वफा दिखाओ या समर्पण या श्रद्धा पूजा, वो मुझसे नहीं हो पाएगा। बिल्कुल बिल्कुल।